सत्यानंद पब्लिक स्कूल द्वारा 17 से 19 अक्टूबर तक मदन लाल धिंगड़ा स्टेडियम में आयोजित करवाई गई स्टेट लेवल सीबीएसई एथलीट मीट का आज समापन हुआ, जिसमें 55 खिलाड़ियों को गोल्ड, 55 सिल्वर मेडल, 55 ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किए गए। समापन पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उपस्थित विधायक व अन्य गणमान्यों ने मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान आए हुए सभी अतिथियों को सत्यानंद स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल सीमा शोरान ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए सीबीएसई से आए खेल अधिकारी ने बताया कि सत्यानंद स्कूल को गोहाना के मदन लाल धिंगड़ा स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक होने का फायदा मिला, जिससे यहां प्रतियोगिता करवाई गई। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 55 गोल्ड, 55 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज मेडल के लिए खिलाड़ियों में मुकाबला रहा, जिसमें सबसे ज्यादा मेडल रोहतक क्षेत्र के सीबीएसई स्कूल खिलाड़ियों ने प्राप्त किए। ये सर यहाँ एक तो अच्छा सिंथेटिक ग्राउंड था, इसलिए ये इवेंट स्कूल को मिला, सत्यानंद को। तो कितने मेडल विद्यार्थियों ने, खिलाड़ियों ने यहाँ जीते? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कितने आए और मेडल्स कितने लोगों ने प्राप्त किया है? सर इसमें 55 तो गोल्ड थे, 55 सिल्वर थे और 55 ब्रॉन्ज थे। ये हमारे पास बॉयज का ही था। सर्वाधिक अगर देखा जाए तो कौन से शहर के खिलाड़ियों ने यहाँ से मेडल प्राप्त किया? ये अपना रोहतक सर, आदर्श स्कूल रोहतक। क्या कहेंगे इसका निचोड़, आप क्या एक संक्षेप में क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही एक सर, हमारे जो रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया और अपना फरीदाबाद हो गया, इसमें बहुत अच्छे बच्चे हैं, एथलेटिक के भी और कबड्डी के भी। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक इंदुराज नरवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपूरचंद नरवाल, डॉक्टर गजराज कौशिक, प्रसिद्ध समाज सेवी विजय कत्याल, टैक्स अधिवक्ता रामकुमार मित्तल व स्कूल मैनेजमेंट सदस्य सुरेश मल्होत्रा ने सत्यानंद स्कूल द्वारा जज्बा शीर्षक के साथ आयोजित की गई प्रतियोगिता में स्कूल द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की व सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि जो सत्यानंद सीबीएसई का जो स्कूल है, जो इन इतना बड़ा प्रोग्राम कराया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा। और बड़े अच्छे तरीके से, चाहे किसी के मान सम्मान की बात थी, चाहे खिलाड़ी खेल की बात थी, इन्होंने विशेष रूप से सबको प्रोत्साहन करने का काम किया और सबका मान सम्मान भी किया। और बड़े स्केल पे प्रोग्राम हुआ। बहुत सारे खिलाड़ी तो आवाज से बातें कर रहे थे जब वो भाग रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ उन्होंने प्रतिभा दिखाने का काम किया और मैं तो दोबारा से फिर धन्यवाद करूँगा सत्यानंद पब्लिक स्कूल का। यही एशियाड में जिस प्रकार से मेडल प्राप्त किए हैं देश में और हरियाणा ने उसमें सबसे ज्यादा, तो उसको देखते हुए क्या इस तरह की एथलीट मीट जो हो रही है उससे फायदा होगा? देखिए, बिल्कुल फायदा होगा। जब आप युवा को प्रोत्साहन करोगे, युवा को आप आशीर्वाद देने का काम करोगे, तो जरूर युवा आगे बढ़ने का काम करेगा। आपने एशियाड की बात करी, आपने देखा पूरे देश में, अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो अकेला हरियाणा प्रदेश 45% अकेला गोल्ड मेडल लेने में कामयाब हुआ। और फिर हरियाणा की बात करूं तो सोनीपत, अगर सोनीपत की बात करूं तो मेरा हल्का बड़ौदा जिसमें 6 गोल्ड मेडल थे। इसलिए मैं बड़ा खुश हूं और सभी उन्होंने हल्के का देश का नाम रोशन किया। इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। अगर भैंसवाड़ा गाँव की बात करूँ तो 3 गोल्ड मेडल अकेले गाँव से। आप बिचपीड़ी की बात करो, कतूरा गांव की बात करो, हरियाणा की बात करो, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और अपने देश का नाम रोशन करने का खिलाड़ियों ने काम किया। वो बधाई के पात्र हैं। और जो हम सारा अपना परिवार जो आपके कैमरे के सामने आज गिरा है, पूरा परिवार में ही नहीं, सारा परिवार उन बच्चों के साथ है। जहाँ भी हमारी जरूरत वो बच्चे समझेंगे, वहाँ हम उनका आशीर्वाद देने का भी काम करें। जो जिम्मेवारी और भी लगाओगे तो वो भी पूरी करने का काम करें। देखिए मोदी जी, सबसे मेरे को यहाँ बहुत बढ़िया माहौल लगा और खासकर सत्यानंद पब्लिक स्कूल ने जो अरेंज किए हैं वो बहुत बढ़िया हैं। लेकिन इन्होंने एक जो पोस्टर लगाया हुआ था, जज्बा जब तक नहीं होगा किसी भी चीज में, आप पॉलिटिक्स में लगा लो, पढ़ाई में लगा लो, खेल में लगा लो, कहीं भी पूरे देश के प्रति जज्बा होगा हर तरह का। तो जज्बा ही बहुत बढ़िया इन्होंने एक वो मेकिंग बनाया। और इसलिए मैं सभी बच्चों को कहता हूं कि ये जज्बा सब लगा के और आप ऊपर बढ़ते जाओ। इसके लिए सत्यानंद स्कूल प्रशासन बहुत बधाई का पात्र है, जो इन्होंने छोटे से शहर में कितना बड़ा आयोजन कर दिया है। और एक बात को बिल्कुल इन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि अगर हेल्दी शरीर रहेगा, उसके अंदर हेल्दी दिमाग भी विद्यमान होगा।
तो इस तरीके के इवेंट्स जो है ना हेल्दी शरीर को बनाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। ये अपने आप में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस तरीके के इवेंट्स जो है ना बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं और ये टैलेंट को उभारने का बहुत बड़ा काम करते हैं और इस तरीके के इवेंट्स होते रहने चाहिए, जिसके लिए स्कूल प्रशासन, सत्यानंद स्कूल और इनका प्रबंधन विशेष तौर पर बधाई का पात्र है। स्कूल का प्रशासन, सीमा जी और सारी इनकी टीम, चाहे कोच हैं, स्टाफ हैं, सारे जो जिस भी ड्यूटी पे लगाए गए थे वो तो बधाई के पात्र हैं ही, लेकिन साथ साथ मैं उनको नहीं भूलना चाहूँगा कि ये सब जो है स्कूल की टॉप मैनेजमेंट, जो कृष्ण जी हैं, महाराज जी, रेखा माँ जी हैं या रणवीर भी जो डे टू डे देखते हैं, तो उनका भी इनको हेल्थ सपोर्ट एक उत्साह मिला और सारे के सारे ऊपर से लेकर नीचे तक जो है बधाई के पात्र हैं। और मैं तो जब मेरे को दो बच्चे आए थे, जब मेरे को बताने करने इसके इवेंट के बारे में इनवाइट करने, तो पूछा तो जब मुझे लगा कि हजारों बच्चे तो यहाँ रुकेंगे, इतने बच्चों का 2-2, 2,500 हजार बच्चों का खाने का, सोने का, बाथरूम्स का खासकर, और टाइम पे नेचुरली टाइम पे तैयार होना, करना, पहुंचना, तो देखो है तो इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि ह्यूमन एफर्ट तो है ही है, उसके साथ परमात्मा का कोई आशीर्वाद रहा है। और बड़ा मैंने स्पेसिफिकली जब आया पूछा इनमें से कोई बच्चा बीमार तो नहीं हुआ, क्या तो कोई भी बीमार नहीं हुआ। तो और ये तो वही बात है, जज्बा कहो, एक चिंगारी कहो, जैसे भी कहो, एक बच्चे के दिमाग में एक दूसरे को देख के गोल्ड मेडल और ये चीजें जब दिमाग में छोटी उम्र में ही आ जाती हैं तो उनमें जरूर जो है ना वही जज्बा बनेगा। और मुझे ये हमारा भविष्य है, ये पीढ़ी जो है ये हमारा भविष्य है, और मुझे पूरा भरोसा है कि गोहाना, सोनीपत, और मैं तो हैरान हो गया रोते अकेले से इतने गोल्ड मेडल, तो बड़ी अच्छी बात है। लीडरशिप को भी कोई ना कोई जरूर बधाई है, और मैं यही चाहूंगा कि और बढ़ चढ़ के जो है आए और बिल्कुल छा जाए, जैसे एक विश्व गुरु का रूप लेना है भारत ने, कहते हैं, तो लिंग। सबसे बड़ी बात तो सौभाग्य की गोहाना की रही है कि सीबीएसई की तरफ से जो क्लस्टर इवेंट्स एथलेटिक्स मीट्स हुई हैं, वो जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद क्योंकि मैं इस विद्यालय से 1970 से जुड़ा हुआ हूँ, जब से विद्यालय एग्जिस्टेंस में आया, तो पहली बार ही गोहाना में ऐसा हुआ है। और उसका जो है सीबीएसई का धन्यवाद भी हम करना चाहेंगे कि मेरे स्कूल को, जिसकी की मैनेजमेंट का मैं एक सदस्य हूँ, मिला प्रयोजन करने का। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्कूल प्रिंसिपल ने इस प्रयोजन को, जो उन पे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी सीबीएसई ने सौंपी, वो 3 दिनों में उन्हें बाखूबी निभाई। और मेरे ख्याल में शायद किसी भी कोच, किसी भी स्कूल, किसी भी खिलाड़ी को शायद किसी भी बात का उलाना नहीं रहा होगा कि उन्हें किसी चीज़ की कमी हुई हो। गोहाना एक छोटा सा शहर है, फिर भी इन 7,000 बच्चों के लिए जो व्यवस्था स्कूल ने की वो एक सराहनीय है। ये बच्चे जज्बा, एक जुनून लेकर आए, इसमें फर्स्ट भी आए, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कुछ प्रतिभागी रहे, और हमारा तो यही श्रेय रहेगा प्रयास कि ये बच्चे और आगे बढ़ें, देश के लिए नाम रोशन करें। खेलों से ही सब कुछ है और खेलों में भारत आगे जा रहा है और आगे जाना भी चाहिए। हम जो है इन बच्चों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सीबीएसई का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने गोहाना के सत्यानंद पब्लिक स्कूल को चुना इतना बड़ा आयोजन करने के लिए। कहना आसान है, 7,000 बच्चे इन 3 दिनों में अलग अलग खेलों में जिन्होंने हिस्सा लिया, और ये खेल बहुत ही अच्छे व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए और इतने सुंदर स्टेडियम के अंदर। तो इसके लिए, इस आयोजन के लिए मैं सत्यानंद स्कूल का एमडी महोदय का और स्टाफ का, प्रिंसिपल का, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे तो खुशी है, डबल खुशी है। एक तो आज मुझे इतने बड़े आयोजन में शरीक होने का मौका मिला, और दूसरा क्योंकि मेरे बच्चे इसी स्कूल से पढ़े हैं, तो इसलिए भी मुझे खुशी है कि मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उन बच्चों के और अपने बच्चों के स्कूल के अंदर यहाँ आया हूँ। निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन था, और इस तरह के मैदानों से ही निकल करके बच्चे जो है खिलाड़ी बनते हैं, और अच्छे खिलाड़ी बन करके अपने प्रदेश का, अपने गांव का, हल्के का, देश का नाम रोशन करते हैं, और किया भी है। बिछपड़ी की एक हमारी बच्ची भैंसवाल गांव से, और इस तरह के 3 गोल्ड मेडल लेकर के आना छोटे से प्रदेश के अंदर, और गोहाना के आसपास के गांव से, गोहाना हल्के से इतने सारे मेडल जीतना
निश्चित रूप से ये हमारा गोहाना इस बात के लिए बधाई का पात्र है। और जिन कोच ने, जिन गुरुओं ने, जिन अध्यापकों ने ऐसे होनहार खिलाड़ियों को तैयार किया, वो उनसे अधिक बधाई के पात्र हैं। तो मेरी शुभकामनाएं कि इसी प्रकार और अपने गोहाना का, हरियाणा का नाम रोशन होता रहे इस खेल के क्षेत्र में। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल सीमा शौरान ने गुरु माँ और पिताजी के आशीर्वाद को इस प्रतियोगिता की कामयाबी का उन्हें श्रेय दिया और उन्हें करबद्ध प्रणाम किया। इस दौरान उन्होंने आए हुए सभी अतिथियों का नाम लेकर उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया व सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने जो खिलाड़ी कुछ पॉइंट से इस एथलीट मीट में मेडल जीतने से रह गए, उन्हें फिर से मेहनत करने की सलाह दी और शुभकामनाएं दी। अगर नेशनल लेवल की मीट भी अगर तुझे कहा जाए तो तेरे माता पिता हम तेरे पीछे खड़े हैं। तो सबसे पहले मैं करबद्ध प्रणाम कोटि कोटि नमन करूंगी अपने उन गुरुओं को जिन्होंने गुरु बनकर, माँ बाप बनकर मेरे पीछे मुझे हर तरह से सहारा दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। इसके साथ साथ यहाँ श्री सुरेश मल्होत्रा जी, विजय कत्याल जी, श्री राम कुमार मित्तल जी, डॉक्टर कपूर जी और विधायक, हमारे विधायक श्री इंदु राज नरवाल जी हमारे साथ खड़े हैं। जगबीर मलिक जी अभी अभी बच्चों को अपना आशीर्वाद देकर गए हैं। वो आज वो मेडल सेरेमनी में आए, बच्चों को यहाँ अपना आशीर्वाद दिया, उन्हें दुआएं दी कि वो यहाँ से उनकी दौड़ शुरू हुई है, ओलंपिक तक पहुंचे। ये आज अंत नहीं है, ये इनके नए जीवन की शुरुआत है, जो इनके अंदर इनका हौसला और बढ़ाने में वो हर तरह से इनकी हौसला अफजाई करेगी, इन्हें बुलंदियों की ओर लेकर जाएगी। लेकिन जिस दिन गोहाना शहर को पता चला था कि यहाँ 7,000 बच्चे आने वाले हैं और क्लस्टर लेवल की मीट के लिए इस जगह को, इस भूमि को, इस पावन धरा को चुना गया है, उसी दिन पूरे गोहाना के कोने कोने से मेरे गुरुओं के साथ, इन माता पिता वृद्ध जनों के साथ, मेरे बड़ों के साथ, बंधुओं के साथ, हर कोने से, कोई भी कोना ऐसा नहीं था, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जिन्होंने मुझे अपने आप ये ना कहा हो तुम बड़ो, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं, बिल्कुल घबराना मत, कोई भी समय, किसी भी समय आप बुलाओगे हम यहाँ पहुंच जाएंगे। सर अध्यापक हूँ और मेरे लिए तो जो बच्चा एक बार जब किसी भी प्रकार की दौड़ में, जीवन की किसी भी प्रकार की दौड़ के लिए वो खड़ा हो जाता है, अध्यापक का हृदय हमेशा माँ का हृदय होता है और वो उसके लिए उसका खड़ा होना ही उसकी जीत है। इसीलिए वो बाउंड्री लाइन के पास पहुंच पाया, उस सेकंड में या कुछ सेकंड से वो पीछे रह गया, मेरे लिए वो सब विजेता है। और मैं कहती हूँ कि अगर किसी भी तरह से वो जीत के किनारे पर खड़े हैं तो हार नहीं माननी, अपने हौसलों को किसी भी तरीके से ऊपर ही रखना है, क्योंकि ये दौड़ अंतिम दौड़ नहीं है, अभी बहुत बड़ा जीवन उनके सामने है। हो सकता है ये गोहाना की धरा उन्हें ओलंपिक्स तक पहुंचा दे। और विजेता खिलाड़ियों के लिए मेरी शुभकामनाएं बहुत ज्यादा हमेशा से हैं ही, क्योंकि जो जीता है उसका हौसला निश्चित रूप से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसके लिए भी यही कहूंगी कि ये अंतिम दौड़ नहीं थी, अभी जीवन का सफर बाकी है। इस दौड़ को बनाए रखने के लिए और विजयी घोषित रखने के लिए खुद को अभी बहुत मेहनत करनी है। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।